गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एच ए रॉबर्ट्स से होम्योपैथिक फिलॉसफी पढ़ना शुरू करेंगे और आज का जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली एच ए रॉबर्ट्स का चैप्टर 7 है। और चैप्टर है हम लोगों का आवर रेमेडीज वाई दे एक्ट। ये क्वेश्चन एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और सबके लिए एक बहुत बड़ा पजल है कि आखिर हमारी मेडिसिन क्यों काम करती है। बिकॉज सभी जानते हैं कि हमारे मेडिसिन में जो मटेरियल है वो नगण्य होता है, इन्फिनिटेसिमल होता है। मटेरियल द मोलिक्यूल्स ऑफ द मेडिसिन जब हम लोग पोटेंटाइज कर देते हैं तो वो नहीं होती है। तो फिर क्यों काम करती हैं, कैसे काम करती हैं? क्योंकि बिफोर हैनीमैन या आफ्टर हैनीमैन 2 कि कोई भी यही समझता था कि मटेरियल के बेसिस पे मेडिसिन काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए, इस प्रश्न में डूबने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारी मेडिसिन आती कहाँ से है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। रॉबर्ट साहब जो ये चैप्टर है इसमें जो डिस्कशन शुरू करते हैं तो यहाँ सबसे फर्स्ट इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारे मेडिसिन्स के सोर्सेज क्या हैं। ऑब्वियसली या तो ये एनिमल सोर्स से हो सकता है, या ये वेजिटेबल सोर्स से हो सकता है, या मिनरल सोर्स से हो सकता है। तो ये 3 सोर्सेज हैं हमारे मेडिसिन्स के। ये जो 3 सोर्सेज हैं ये हमारी मेडिसिन की 3 महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं। अब ध्यान देने वाली बात है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों की जो बनावट है केमिकली और जो इस अर्थ का केमिकली जो बनावट है उसमें सिमिलरिटी है, वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। इन्वर्स के बनावट को अगर देखें तो इन्वर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट है तो दैट इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हीलियम, उसके बाद अदर एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर अपने पे फोकस हुआ जाए, अर्थ पे फोकस हुआ जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद सिलिकॉन है, आयरन है। ठीक है, उसके बाद आयरन है और उसके बाद बाकी सब एलिमेंट्स ग्रेजुअली हैं। लगभग यही सिचुएशन अपना भी है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मिनरल्स हैं या ये जो एनिमल्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, इनसे जो मेडिसिन्स बनाई जा रही है, डिफरेंट सोर्सेज से जो मेडिसिन बनाई जा रही है, ये हमको क्यों इफेक्ट करती है। नॉर्मल स्टेज में एल्यूमिनियम जो है हम लोगों पे कोई असर नहीं डालता है, विशेष उसका ये नहीं है। बट वंस वी पोटेंटाइज, एक बार जब हम इसको पोटेंटाइज करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो इसका
हिडन मेडिसिनल पावर है वो सामने आ जाता है। वो कैसे आता है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। पोटेंटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? ट्रैचुरेशन करते हैं, शकर्षण करते हैं, ट्रैचुरेशन करते हैं और शकर्षण करते हैं। आप लोग फार्मेसी प्रैक्टिकल में देखे होंगे कि जब हम लोग सल्फ़र को पोटेंटाइज करते हैं तो सल्फ़र 1x 2x 3x में को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पार्टिकल का साइज़ जो है छोटा होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग पोटेंटाइजेशन ज़्यादा करते जाते हैं ये पार्टिकल का साइज़ और छोटा और छोटा और छोटा करते करते सरफेस एरिया बढ़ते जाता है, सरफेस एरिया बढ़ते जाता है। और ये सरफेस एरिया बढ़ने से जो मेडिसिन का मेडिसिनल नेचर है, मेडिसिन का जो पोटेंसी है, मेडिसिन का जो एनर्जी है वो रिलीज़ करने के लिए इसके पास सरफेस एरिया बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जो इसके डोरमेंट एनर्जी है, जो इसका डोरमेंट एनर्जी है वो बाहर आ जाता है, वो एक्सपोज होते जाता है और वो हमको और ज़्यादा इफेक्ट करते जाता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है अगर देखा जाए जो ये तीनों किंगडम है, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल, इन तीनों किंगडम में सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों को कोई असर करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है तो कौन करता है? आप लोगों का क्या अंदाजा है? ऑब्वियसली किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट कर सकता है? जो उसके सबसे नज़दीक हो, जो उसके सबसे करीब हो, जो उसके सबसे सिमिलर हो। मान लीजिए अगर किसी को कोई धोखा देता है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो कौन उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? जो उसके सबसे करीब है, जो उसका सारा गुण और अवगुण हर चीज़ जानता है। सिमिलरली जो सबसे करीब हो, जो सबसे सिमिलर हो, वो जो है हमको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो ये जो 3 सोर्सेज है, वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल, इन तीनों में हम लोगों के सबसे क्लोज का क्या है? तो हम लोगों के सबसे क्लोज एनिमल सोर्स होगा, क्योंकि हम भी एनिमल हैं, वो भी एनिमल है। तो जो जितना क्लोज होगा वो हमको उतना ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। नंबर 1 बात ये ध्यान में रखना है। जितना सिमिलर, जितना क्लोज, वो उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर दूसरा क्या है? अब इसमें देखते हैं जो पॉइजन्स के बारे में बात की है, स्नेक पॉइजन्स के बारे में स्पेशली एग्जांपल देके रॉबर्ट साहब ने लिखा है कि जो स्नेक पॉइजन्स हैं वो ये है कि 1000:1 डाइल्यूशन में एक फिश को इंजेक्ट किया गया तो 12 मिनट के अंदर उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया। जेसी बुश का एग्जांपल दिए हैं कि प्लांट में भी इंजेक्ट किया गया और प्लांट भी ख़त्म हो गया। सो ये बहुत पोटेंट होते हैं। ये एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पेशली जो एनिमल पॉइजन्स हैं, ये बहुत ही पोटेंट होते हैं। बट ये काम क्यों करते हैं? ये हमारे ऊपर एक्ट क्यों करते हैं? ऑब्वियसली ये एक्ट करते हैं सिमिलरिटी के कारण। ये हमारे डिजीज के अगर सिमिलर हैं तो ये एक्ट करते हैं। और दूसरा कि ये जो हम इसको पोटेंटाइज कर देते हैं, ये जो पोटेंटाइजेशन करते हैं, जैसे जो कि मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं, उसका एसिमिलेशन ही नहीं होता है। बट जब हम उसको पोटेंटाइज कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। इसके द्वारा सरफेस एरिया इंक्रीज होने के चलते वो जो है, जो मेडिसिनल एनर्जी है,
वो ज़्यादा ईजिली रिलीज कर पाता है, ज़्यादा ईजिली कम्युनिकेट कर पाता है। तो नंबर 1 मेडिसिन सिमिलर होना चाहिए। नंबर 2 पोटेंटाइजेशन। ये दोनों चीज़ जो है, यही दोनों चीज़ जिम्मेदार है हमको इफ़ेक्ट करने के लिए, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालने के लिए। तीसरा, ये जो मेडिसिन्स हैं बेसिकली चाहे वेजिटेबल हो, चाहे मिनरल हो, ये चाहे एनिमल हो, ये जो है इनमें एक क्या बोलें, एक सिंपल सब्सटेंस मान के चलिए, एक वाइटलिटी होता है, इनका भी एक वाइब्रेशन होता है। और ये वाइब्रेशन कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है? बेसिकली ये वाइब्रेशन या ये वाइटलिटी या ये वाइटल फोर्स या जो टर्म दीजिए आप, या ये जो है ये नेचर में एग्जिस्ट किए हैं, और नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट किए हैं वहाँ से आता है। जैसे लाइकोपोडियम का एग्जांपल दिए हुए कि लाइकोपोडियम जो है मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है, और ये जनरेशंस ड्रेस्टिक सिचुएशंस को देखा है और देखने के बाद भी सरवाइव कर किया है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसमें बहुत जिजीविसा है, बहुत ही वाइटलिटी है, बहुत ही जीने की इच्छा है। दैट इज़ वाई ये हमारे अंदर के वाइटलिटी को इम्प्रेस्ड करता है, और डीप सीटेड क्रोनिक डिजीज में उसको एक्साइट करके उसमें एनर्जी डालता है। बेसिकली ये बात जो रॉबर्ट साहब कह रहे हैं, इसमें जो है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक चीज़ समझना पड़ेगा। ये समझाने के लिए बोले हुए हैं, इसको एज इट इज़ फेस वैल्यू पर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे मेडिसिन्स सिमिलरिटी के चलते काम करती हैं, और वो किस दौर में रहा है, क्या रहा है, कि ये है, दिस है, दैट है, इससे बहुत ज़्यादा याद करने के लिए अच्छा हो सकता है। अगर हाइपेरिकम के लिप्स में छेद है, परफोरेटेड है, तो वो पंक्चर्ड कुंड के में काम करता है। ये फार्मूला नहीं है, ये होम्योपैथी का फार्मूला नहीं है। हाइपेरिकम ड्यूरिंग प्रूविंग ऐसा सिम्टम प्रोड्यूस किया गया है जैसा सफरिंग पंक्चर्ड वुंड में होता है। दैट इज़ वाई हाइपेरिकम पंक्चर्ड वुंड में काम करता है। ठीक है, तो इस बात को जस्ट ध्यान में रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन लिखते वक्त यूजफुल रहेगा। बट एक बात एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन्स एक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर मैनिफेस्टेशन दे सकती हैं। हेल्दी ह्यूमन बीइंग में वो जैसा सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं, वही सिम्टम ये डिजीज कंडीशन में ठीक करने के कैपेबल होती हैं। तो हमारी मेडिसिन्स क्यों काम करती हैं? हमारी मेडिसिन्स काम करती हैं सिमिलिया के चलते, लॉ ऑफ सिमिलिया के चलते। सिमिलर सफरिंग में काम करती हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया के चलते। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। आप लोग इस चैप्टर के थ्रू जाइए, देखिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। थैंक यू।